जी मेरे भाई, मैं लेके आ चुका हूँ और एक मेन बोर्ड का आईपीओ जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, और एक न्यू मेन बोर्ड आईपीओ जिसका ओपनिंग कल से हो रहा है। बहुत ही एक अच्छा आईपीओ, डिस्कस करेंगे कंपनी क्या करती है, कैसा है, फाइनेंशियल सब कुछ कंपनी का डिस्कस करेंगे और सब कुछ ऑफिशियली आ गया है। तो चलिए एक बार नज़र घुमा लेते हैं। तो देखिए, कंपनी का नाम है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड आईपीओ। ज्योति सीएनसी, आई होप आपको ज्योति सीएनसी पता है कि एक काम करती है, मैं तो आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बढ़ते आगे। तो सबसे पहले अगर देखें कंपनी, देखो कब आ रही है, 9 जनवरी को ये ओपन होगा, 11 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। यानी कि आपके पास 3 दिन का मौका है इस पर अप्लाई करने का। अगर आप चाह रहे हो 9, 10, 11 इन तीनों में से एक दिन आपको अप्लाई करना है। आप थर्ड डे पे करना है सब्सक्रिप्शन जीएमपी देखने के बाद। तो देखो ये तो हो गया ओपन के बाद। फेस वैल्यू क्या चल रहा है, ₹2 पर शेयर चल रहा है कंपनी का फेस वैल्यू। प्राइस बैंड क्या रहने वाला है, तो प्राइस बैंड है 331 का। आपको 315 से 330 तक अप्लाई नहीं करना, आपको एक ही प्राइस पे अप्लाई करना है, वो हो गया 331 पर। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, बार बार बताता हूँ। तो देखो आपके पास कितना शेयर्स रहने वाला है, देखो 331 का प्राइस है। ठीक है, 331 का प्राइस है और आपके पास शेयर रहेगा 45। 331 का प्राइस, शेयर 45 पीस आपका शेयर हो जाएगा। बात करें, देखो कंपनी टोटल इशू, फ्रेश इशू क्या ला रही है, तो आप अगर नोटिस करोगे तो कंपनी आईपीओ है 1000 करोड़ का। ये आईपीओ है 1000 करोड़ का, और इस पे आपको टोटल फ्रेश इशू देखने के लिए मिल रहा है। इस पे कोई भी ओएफएस नहीं है, यानी कि कोई भी ऑफर फॉर सेल इस आईपीओ में देखने को नहीं मिल रहा है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। एक कंपनी के लिए बहुत ही एक जो पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर ले नीचे, अगर आप ज्योति सीएनसी का एम्प्लॉय हो तो देखो जो पैन जिस पे आप अगर रजिस्टर किए हो, तो आप एम्प्लॉय हो तो प्लीज़ आप इसे अप्लाई कर देना। ठीक है, ₹15 कम मिल जाएगा आपको। देखो ना कितना पैसा आपका बच जाएगा। शेयर से 45, इसे इंटू करके देख लो, आपको पैसा बहुत बच जाएगा। ठीक है, तो आप अगर एम्प्लॉय हो तो ये यूज़ करना। ठीक है, एम्प्लॉय कैटेगरी से ऑर्डर करना और ऐसे भी करना। लिस्ट कहाँ पर होगा, मेन बोर्ड आईपीओ है, बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट होता हुआ दिख जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अलॉटमेंट जो भी होता है कब है। बता दिया, 9 को ओपन, 11 को क्लोज। अलॉटमेंट कब है, अलॉटमेंट है 12 को। T+3 डे के हिसाब से अलॉटमेंट है 12 तारीख को। और देखो जो हॉलीडे आ जाता है, सैटरडे संडे आ जाता है, दैट्स वाई आपको ये कब देखने को मिलेगा, हॉलीडे के वजह से ये आपको देखने को मिल जाएगा रिफंड 15 तारीख को। लेकिन आपको जैसा आई पे अलॉटमेंट होता है तो रिफंड भी शुरू हो जाता है, तो आपको उसी दिन में मिल जाएगा मोस्ट ऑफ द केसेस पे। और जिसका भी नहीं मिलेगा आप लोग टेंशन मत लेना, आपका 15 तारीख तक आ जाएगा रिफंड। क्रेडिट भी T+4 डे में हो जाएगा 15 तारीख को, और शेयर लिस्ट होगा T+3 डे के हिसाब से कब, तो वो हो जाएगा 16 तारीख को। और यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दिया गया है, अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो तो आपका लास्ट डेट है, देखो 11 जनवरी। तो 11 जनवरी में आप कब तक अप्लाई कर सकते हो, ये तो नहीं है ना कि रात 12 बजे तक आप अप्लाई करोगे 11 जनवरी में, नहीं। तो एक एक्सपायरी टाइम दिया गया है, तो वो टाइम है 5 PM, यानी कि शाम के 5 बजे तक आप इसे मैंडेट को अप्लाई करोगे तो आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज वो मैंडेट आपको एक्सपायर दिखेगा और आपका पैसा भी ब्लॉक रहेगा जब तक कि अलॉटमेंट ना आ जाए। बहुत केसेस पे ऐसा भी हुआ है कि पैसा फंस भी जाता है, बैंक जाना पड़ता है, इनको कॉल उनको कॉल, आईपीओ में मेल करना पड़ता है। दैट्स वाई अगर आप अप्लाई करोगे 5 बजे से पहले मैंडेट को एक्सेप्ट कर लेना। बात कर ले पोर्शन लॉट साइजिंग की, तो इसमें जो एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है, क्यूआईबी का मिला है 75। देखो ये तो एंकर है, एंकर और क्यूआईबी दोनों को मिलाकर मिला है 75%। रिटेल को देखो तो यहाँ पे मिला है 10%, जो कि बहुत ही कम है। रिटेल को जनरली 35% मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रिटेल का भी जो देखो, रिटेल का भी जो 25% है ना, वो दिया गया है किसको, क्यूआईबी को। और एचएनआई को जितना होता है, एचएनआई का 10% हो जाता है बिग एचएनआई, 5% हो जाता है स्मॉल एचएनआई, तो वो तो है इनका। रिटेल में अगर आप एक लॉट अप्लाई करोगे तो आपका पैसा लग जाएगा 14,895। इंग्लिश में भी बता देता हूँ, बात को एक वन कहते हैं, 14,895 रुपीज़ आपका लग जाएगा एक लॉट पे। ठीक है, एक लॉट पे आपका ये पैसा लग जाएगा। बात करें रिटेल पे, आप मैक्स 13 लॉट अप्लाई करोगे 585 शेयर होंगे, पैसा लग जाएगा 1,93,635 रुपये। तो उसके बाद तो देखो देख सकते हो एचएनआई, बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई सबका दिया गया है। ठीक है, बात कर ले कंपनी क्या करती है। देखो आप अगर चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर से अगर मैं आपको बताऊँ तो कंपनी यहाँ पर देखो इनक्राफ्ट हुई थी जनवरी 1991 को। कंपनी क्या करती है, कंपनी देखो ये मैन्युफैक्चर करती है और सप्लाई करती है सीएनसी मशीन।
जो सीएनसी मशीन होता है ना, कंपनी जनरली वो भी जो मैन्युफैक्चर करती है, सप्लाई भी करती है, बनाती भी है और देती भी है, ठीक है। तो अगर ये देखो तो यहाँ पर दिया है कंपनी इज बेस्ड इंडिया, इंडिया में जो स्पेशल है ना स्पेशलाइज के ये उसके थ्रू जो मैन्युफैक्चर करती है सप्लाइंग जो एनसीसी मशीन, ओके। उसके बाद अगर देखो हम लोग नीचे आपको बता दें कि कंपनी का कस्टमर बेस क्या है। कंपनी अगर आप कस्टमर बेस समझोगे तो मतलब समझ जाओगे कंपनी कितना बड़ा है। तो कंपनी देखो इनका कस्टमर भी देखो यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर दिया गया है कस्टमर बेस इंक्लूडिंग कौन कौन है, इंडियन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, उसमें कौन आता है, इसरो, ये जो ब्रह्मोस या देखो इसरो, ब्रह्मोस, एरोस्पेस, ठीक है। उसके बाद कौन है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। और एक जो आप अगर इंटरनेशनल नाम देखने जाओगे तो ये तुर्की से, तुर्कीस एरोस्पेस वो भी है। यूनिपार्ट्स, मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि यूनिपार्ट्स का आईपीओ कुछ दिन पहले आ चुका था, कुछ दिन नहीं बहुत दिन हो गया हो सकता है, लेकिन 6-7 महीना हो गया मे बी। तो यूनिपार्ट्स का भी आया था, तो उन्हें भी अगर आप देखो तो यहाँ पर टाटा का भी नाम है, टाटा एडवांस, टाटा, ठीक है, टाटा एरोस्पेस। तो देखो बहुत ही अच्छा नाम है, इस आईपीओ के साथ टाटा का भी नाम जुड़ा है तो अच्छा हो जाएगा। बात करें फाइनेंशियल की, तो अगर मैं ओवरऑल आपको फाइनेंशियल बता दूं कंपनी का क्या है, तो आप देखो ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड रेवेन्यू इंक्रीज 27% प्रॉफिट। आप देखो जो रेवेन्यू, जो कंपनी का रेवेन्यू है 27% इंक्रीज किया है लास्ट क्वार्टर रिजल्ट में। यह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा, क्योंकि 27% कोई कम है नहीं। कंपनी जनरली कितना देती है, 10%, 8%, 15%, ये 27% बहुत ही ज़्यादा है। और अगर हम पीएटी देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो देखो 131% इंक्रीज किया है बिटवीन कब से कब, 2022 से 2023 तक। 2022 का 31 मार्च से 2023 का 31 मार्च तक इन्होंने 131% जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज किया है। तो मैं आपको बता देता हूँ 21, 22, 23, 31 मार्च, 23, 30 सितंबर, ठीक है। कंपनी का रेवेन्यू देखो 1388, इंग्लिश में बताऊँ तो 1388 करोड़ 21 में इनका रेवेन्यू था, एसेट्स था, सॉरी, हो गया 1286 करोड़, हो गया 22 पे, 23 पे हो गया 1515 करोड़। देखो लगातार आपको 2 साल में इंक्रीजमेंट देखने को मिला था, लेकिन पहले साल में थोड़ा गिरावट देखने को मिला। कैसे, तो पहले से था अप्रॉक्स मानो तो 1390 करोड़ था पहले, लेकिन ये 1290 करोड़ हो गया। फिर वहाँ से देखो कंपनी ने फिर से इंक्रीज करके 1515 करोड़ किया, और अभी ठीक 6 महीने बाद कंपनी का जो हुआ देखो 1706 करोड़ हो गया। तो देखो ओवरऑल अगर देखें जो एसेट्स को ओवरऑल इंक्रीज ही किया है। बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू भी बहुत ही अच्छा है, 590 करोड़ का था 21 पे, 22 पे हो गया 750 करोड़, 23 पे हो गया 952 करोड़ का, और ये जस्ट 6 मंथ का है। 6 मंथ में इन्होंने 510 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया। इसे अगर 12 मंथ का डबल कर दोगे तो 1020 करोड़ का हो जाएगा। उस हिसाब से तो देखने में सही है। बात कर ले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कंपनी 70 करोड़ माइनस पे थी 2021 पे, 22 पे इन्होंने थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करके उसको घटा के कर दिया 48 करोड़ माइनस। उसके बाद इन्होंने 48 करोड़ लॉस को भी कवर किया और 15 करोड़ प्रॉफिट किया 2023 मार्च पे, और ठीक 6 महीने बाद इन्होंने टोटल प्रॉफिट किया 3 करोड़, ठीक है। और जीएमपी भी क्या चल रहा है सब बताऊंगा, आज वीडियो में बने रहो। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें सरप्लस कंपनी के पास कितना है, रिजर्व मनी 83 करोड़ था 21 पे, 22 पे हो गया 11 करोड़, ठीक है। 22 पे कंपनी यहाँ पे जो प्रॉफिट की ना, तो यहाँ पर जो अपना पैसा था वो सब यहाँ पे लगा दिया प्रॉफिट करने के लिए। नेक्स्ट 2023 पे इन्होंने फिर से जमा किया पूंजी को अपना, वो अप्रॉक्स 50 करोड़ कर दिया, और अभी ठीक 6 महीने बाद कंपनी का 213 करोड़, कंपनी का जो ये है सरप्लस रिजर्व मनी वो 213 करोड़ का है। बोरोइंग, एक जो इस पर नेगेटिव पॉइंट है वो है कि कंपनी हेवी बोरोइंग है। कंपनी का क्या नेगेटिव है लूफहोल, वो कि कंपनी बहुत ही बोरोइंग, हेवी बोरोइंग वाला कंपनी है। 725 करोड़ 21 पे, 22 पे 792 करोड़, 2023 पे 834 करोड़, और अभी के टाइम 6 महीने बाद 821 करोड़। देखो जो रिजर्व मनी कम है बोरोइंग से, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। बात कर ले कि कंपनी कहाँ पर लिस्ट होगी, ये इसका जो आईपीओ अलॉटमेंट आएगा कहाँ पर, तो वही पर आएगा लिंक इन टाइम पर, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द केसेस पे आईपीओ अलॉटमेंट आता है, मेन बोर्ड का आईपीओ। तो देखो कहाँ पर आएगा, लिंक इन टाइम मैंने बता दिया, कब आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, जैसे आता है मैं आपको खबर कर दूंगा। दैट्स वाई कहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसका अलॉटमेंट आपको 12 दिसंबर को देखने को मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको पता भी चल जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं ज्योति सीएनसी का जीएमपी क्या चल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगर हम लोग देखें ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन का जीएमपी, तो पहले से देखें तो जीएमपी बहुत ही अच्छा चल रहा था, ठीक है। यहाँ पर देखो पहले यहाँ पर दिया नहीं गया, लेकिन पहले जो इसका जीएमपी चल रहा था 44% का चल रहा था,
हाँ जी, तो आपका GMP 44% का चल रहा था, वो देखो गिर के आ गया 25 पे, फिर गया 22 पे, 20 पे, फिर हुआ 22, फिर हुआ 23, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी के टाइम अगर देखो आज के दिन, तो आपका GMP जहाँ पर खड़ा है वो हो गया कितना, 25% पे। अगर हम इसे अमाउंट में देखें तो आपका एक लॉट पे 3700 का प्रॉफिट होगा। हाँ जी, आपका एक लॉट पे 3700 का प्रॉफिट होगा। एक लॉट पे अगर आपको अलॉटमेंट आता है, अलॉटमेंट कहाँ आएगा मैंने वो भी बता दिया, तो अलॉटमेंट आएगा लिंक इन टाइम पे। आप चैनल को चाहो तो सब्सक्राइब कर लो अगर आपका मन करे तो। अलॉटमेंट के दिन आपको मैं बता दूंगा कब अलॉटमेंट आ रहा है, कब कहाँ पर किस टाइम पे देखने को मिलेगा, लेट नाइट मिलेगा या शाम को मिलेगा, सब कुछ बता दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आपको वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ मेरे भाई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक लेकर बाय, जय हिंद जय भारत।